अस्सलाम वालेकुम, कैसे आप सब। आई होप आप सब ठीक होंगे और खुश होंगे। वेलकम टू माय व्लॉग एंड वेलकम टू माय चैनल। तो जो लास्ट व्लॉग मैंने अपलोड किया था, आई फॉरगॉट टू ऐड सम क्लिप्स, तो मैंने सोचा कि मैं इस वाले व्लॉग में ऐड कर देती हूँ। अच्छा, मैं खाने की बहुत सारी चीज़ें लाई थी, बिस्किट्स, नूडल्स, जेली, वर्मिसेलीज, चाय पत्ती, बहुत सारे मसालास भी लाई थी, बट उनकी रिकॉर्डिंग मैंने ना ही की थी और ना ही मैंने अगेन से की। जो क्लिप्स मैं भूल गई थी जस्ट मैं वही ऐड कर रही हूँ। अच्छा, उसके बाद जो कबाब थे जो कि मेरी अम्मी ने मुझे बना के दिए थे, ये भी मैं भूल गई थी। ये पहले दिन की रिकॉर्डिंग थी, जब हमने इनको बैग से निकाला था तो इनकी ये वाली कंडीशन थी। उसके बाद जो हलवा था, हलवे के 2 बॉक्सेस थे, एक मेरा था, एक भाई का था, और भाई का हमने भाई को दे दिया। देन ये घर का पिकल था जो कि मेरी खाला ने मुझे दिया था, और मैंने कहा बाहर से तो हम लेते ही रहते हैं, तो घर का जो है ना वो मैं लेके जाऊँगी। देन मैंने इन कबाब्स को ज़रा कूल डाउन किया बाहर रख के, एंड देन उसके बाद फिर मैंने इनको ज़िप लॉक बैग में रख के अच्छे से फ्रोज़न कर लिया था। ये मेरे 5 पैकेट्स जो हैं, ये मेरे बने थे शामी के, एंड 2 पैकेट्स जो हैं वो मेरे बने थे चिकन के। अच्छा, ये मेरे पहले दिन का क्लिप है जब मैं सऊदीया में आई थी, जब मुझे फ़र्स्ट नाइट थी यहाँ पे। मेरी फ्रेंड है, उन्होंने मेरा सारा डिनर जो है ना वो भेजा था। एंड अगर आपकी ज़िंदगी में इतने अच्छे लोग हैं ना, तो आपको अपने आप को बहुत खुशकिस्मत समझना चाहिए, बिकॉज़ आजकल के दौर में बिना मतलब के कोई आपको एक पानी का गिलास भी नहीं देता। इवन के आपके खूनी रिश्ते भी आपको इस तरह से ट्रीट नहीं करते, उनको कोई टेंशन नहीं होती। और इसको इतनी टेंशन थी कि मैंने आना है, और इसने मुझे कॉल करके मुझसे पूछती रही किधर हो, कब पहुँचोगी, क्या टाइम होगा, ये वो सब कुछ। और इसने मुझे प्रॉपर डिनर में पूरा एक मील भेजा, जिसमें दम का कीमा था, चिकन का सालन था, बॉयल्ड राइस थे, स्वीट में कस्टर्ड था, और उसके बाद साथ में पिकल था, और साथ में सैलेड था। तो मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हुई थी, और खाना इतने मज़े का था, खाना बहुत अच्छा बनाती है ये। अच्छा, थैंक यू सो मच मारिया। उसके बाद मैंने फिर बनाया था 4 से 5 दिन के बाद, 1 वीक के बाद मैंने फिर चिकन पुलाव बनाया था। साथ में मैंने पहली दफ़ा कबाब बनाए थे। तो फिर ऑब्वियसली मेरा भी फ़र्ज़ बनता है कि जब मुझे कोई इतने अच्छे तरीके से प्रोटोकॉल दे, जब मुझे कोई इतने अच्छे तरीके से ट्रीट करे, तो ऑब्वियसली फिर मेरा भी काम बनता है, मेरा भी फ़र्ज़ बनता है कि मैं उनको वैसा ही ट्रीटमेंट दूँ जैसा उन्होंने मुझे दिया। तो फिर मैंने उसको सारा मील भेजा। अच्छा, अब बारी आ जाती थी थोड़ा बहुत घर क्लीन करने की, बिकॉज़ जब से मैं आई थी तो अरिया बीमार थी, तो उस चक्कर में मैंने घर को इग्नोर नहीं किया। मैंने बहुत सारी चीज़ें की थी, बट डीपली क्लीन मैंने नहीं किया। सबसे पहले मैंने इनाया का स्टडी टेबल जो है ना, आज उसको सेट करना था। तो जो कबाब वाला बॉक्स था वो ख़ाली हो गया था, तो मैंने कहा अब इसका यूज़ किया जाए। अच्छा, इनाया की स्टेशनरी से रिलेटेड बहुत सारा सामान है मेरे पास, जिसको मुझे लेने की ज़रूरत नहीं है, पिछले 2 साल से ऑलमोस्ट मेरे पास है। तो बस उसको ना मैंने आराम से किसी एक ही जगह पे सेट करके रखना था। और ड्रॉअर जो है ना इसके, वो उनमें अगर मैं रखूँ ना हर चीज़ खोल के, वो लगती तो बड़ी अच्छी है कि हर चीज़ सेटल हुई हुई है, आप जस्ट खोलें एंड जो चीज़ लेनी है आप वो उठा लें, बट ये फिर छोड़ती नहीं है, और फिर अरिया भी अभी हर चीज़ निकालती हैं। तो इस बॉक्स के अंदर मैंने हर चीज़ को एडजस्ट करने की कोशिश की है, जिसमें बहुत सारे इसके स्केल्स थे, हाइलाइटर थे, मेरे पास 9 बॉक्सेस जो है ना वो पेंसिल्स के हैं। उसके बाद पेपर क्लिप थे, एंड देन स्टेपलर्स की पिन हो गई थी। अभी कुछ जो मैं न्यू सामान लेकर आई हुई थी, उसमें ये अरिया बिया के रेड कलर के कलर पेंसिल्स थी, इनाया की येलो वाली थी, मार्कर्स थे, टिश्यूज़ थे। उसके बाद वुडन स्टिक्स थी। देन इसके मैंने 2 से 3 टाइप की मैंने कलर पेंसिल्स ली थी। देन वी हैव अ ग्लू। उसके बाद सीज़र। तो लाइक ये सारा सामान ना एक ही बॉक्स में आ गया था, और मतलब मुझे अब पता था कि ये तो छेड़ेगी नहीं मुझसे पूछे बिना, और ये है कि एटलीस्ट एक ही बॉक्स में सब कुछ आ गया, तो ज़रा मैं थोड़ी सी ना मतलब मुझे अच्छा लगा कि भाई चलो सामान जो है वो सेट हो गया। उसके बाद जो इनाया के कंप्यूटर टेबल का स्टूल है, उसका एक ड्रॉअर है, वो टोटली एम्प्टी था, क्योंकि बाकी जो उसके जितने भी ड्रॉअर हैं ना उनको मैंने अच्छे तरीके से सेट कर दिया था, तो उनमें अब स्पेस नहीं थी। जो मैं इसकी न्यू कॉपीज़ लेकर आई हुई थी, और जो कुछ अरिया भी के लिए कॉपीज़ थी, बुक्स थी, इसके आर्ट पैड थे, हाँ, और बहुत सारी इसकी चीज़ें हैं स्कूल से रिलेटेड, तो वो सारी ना मैंने फिर इसमें रख दी थी। स्टोरी बुक्स हो गई हुई हो। देन वो वाला सारा काम कंप्लीट करने के बाद फिर मैंने सोचा कि आज अपने रूम की क्या मतलब पूरा घर ही मैंने आज क्लीन करना था। तो वाटरप्रूफ मैट्रेस जो है जी मैंने एक दिन पहले वॉश कर दिया था, ताकि नेक्स्ट डे जो है ना मैं इसको फ़ौरन से बिछा दूँ। और फिर मैंने बेडशीट जो है ना वो चेंज करनी थी। उसके बाद आज मैंने ये वाली बेडशीट जो है ना मतलब बिछाई है, क्योंकि ये काफ़ी टाइम से आई हुई है, रमज़ान के बाद आ गई थी ये मेरे पास, बट मैंने इसको यूज़ नहीं किया, और ये न्यू नहीं है, ये मैंने पहले पाकिस्तान में यूज़ की हुई है, तो मतलब न्यू नहीं है ये।
इसके साथ मैंने ये पिलो खुद से मैच किए थे। मुझे पता नहीं क्यों बेड पे 2 पिलोज़ बहुत अजीब लगते हैं, एटलीस्ट 4 होने चाहिए, साथ में 2 कुशन्स भी होने चाहिए। तो ये मैंने मैच कर लिए थे। यहाँ पे मैंने सफाई करते हुए कुछ भी रिकॉर्ड नहीं किया था, कुछ भी। मैंने पूरा घर इवन के क्लीन किया, लेकिन मैंने कुछ भी रिकॉर्ड नहीं किया, क्योंकि मुझे एक दफ़ा प्रॉपर अपने तरीके से पूरा घर साफ़ करना था। यहाँ पे मेरे बेडरूम जो है ना बड़े अच्छे तरीके से और एक क्लीन भी हो गया था और ड्राई भी हो गया, क्योंकि मैंने सारे फ़र्श जो है ना वो वॉश कर दिए थे आज। और लाइट्स मैंने सारी ऑफ़ की हुई थी और एसी मैंने ऑन किए हुए थे, ताकि ज़रा फ़र्श जल्दी ड्राई हो जाए, बिकॉज़ इन फ़र्श का ये बड़ा मसला है कि अगर ज़रा सा भी पानी हो तो पाँव स्लिप हो जाता है। इनाया के कंप्यूटर टेबल पे इंतहा का गंद रखती है वो, मतलब छोटी छोटी चीज़ें भी जोड़ते जोड़ते इतना गंद इकट्ठा करती है, उसको मैंने क्लीन किया। एंड देन बच्चों की बेडशीट वगैरह चेंज की, और फिर ये एक और टेडी आ गया हमारे पास, ये अभी पाकिस्तान से आया, ये इनाया का वहाँ पे था तो फिर वो भी ले आई है। तो मतलब बच्चों का रूम भी जो है ना वो मैंने क्लीन कर लिया था। देन टीवी रूम भी क्लीन था। और लाइट्स मैं सारी ऑफ़ कर देती हूँ, मुझे डिम लाइट्स बहुत पसंद है, लेकिन इस घर में डिम लाइट्स हैं नहीं, और फिर इस वजह से मैं ऑफ़ कर देती हूँ दिन के टाइम पे। सम टाइम ऐसा नहीं है, सम टाइम बच्चे करने भी नहीं देते, उनको ज़रा अजीब लगता है तो वो नहीं करने देते। उस दिन मैंने उनको बोला, मैंने कहा नहीं आज होंगी। तो टीवी रूम भी मैंने बड़ा ही अच्छा डीपली क्लीन किया, सोफ़े हटा के सारा क्लीन किया। और उसके बाद किचन जो है ना उसमें ये है कि चूल्हे की मैंने फ़ॉइल चेंज की थी। फ़ॉइल गंदी हो गई थी, बिकॉज़ एक हफ़्ते से कुछ ना कुछ तो बन ही रहा था, तो फ़ॉइल चेंज की थी मैंने। फिर उसके बाद वो विंडो के साथ वाली जो दीवार है वो मैंने सारी वॉश की है। पता नहीं क्यों डस्ट पड़ती रही है, आई डोंट नो क्या, इतनी वो चिप चिप कर रही थी, तो वो मैंने सारी वॉश कर दी थी। सिंक अच्छे से वॉश किया था, और बस ड्रॉर जो है ना उनको जस्ट मैंने बाहर से बस वाइप्स के साथ साफ़ किया था। उसके बाद किचन को मैंने किया बाय बाय। एंड देन मैंने ऑन कर दिया था बहूर, क्योंकि जब घर क्लीन करो ना, फिर उसके बाद अगर आपके घर में खुशबू नहीं आ रही तो कोई फ़ायदा नहीं है आपके घर का। तो बखूर लाज़मी होता है या फिर एयर फ्रेशनर लाज़मी होता है। बखूर मैं ज़्यादा प्रेफर करती हूँ, बिकॉज़ एक जगह पे ही भी पड़ा हुआ हो ना, तो इसका धुआं पूरे घर में चला जाता है और आपकी खुशबू जो है ना सारे घर से आती रहती है। इस बीच में मैंने इनाया को ट्यूशन भी ड्रॉप किया था और ट्यूशन से पिक भी किया था। एंड देन यहाँ पे थक हार के मैंने फिर लिया शावर। शावर लेके फिर मैं थोड़ी सी हो गई थी फ्रेश, इंतहा की थक गई थी मैं। और उसके बाद मैंने आज ब्रेकफ़ास्ट नहीं किया था, क्योंकि मैंने घर क्लीन करना था, तो इस चक्कर में मैंने ब्रेकफ़ास्ट नहीं किया था। फिर जब शाम के टाइम मुझे 5 बजे शदीद वाली भूख लगी, तो फिर मैंने गाड़ी निकाली और सीधा मैं चली गई थी अलबेग पे। वहाँ से जाके मैंने एक ही दफ़ा खाया बिग बैग। अच्छा, बिग बैग भी महंगा हो गया 1 महीने में भाई, मतलब पहले 10 का होता था, अभी इन्होंने 12 का कर दिया। लेकिन खैर इतने अर्से बाद मैंने बिग बैग खाया, मुझे बड़ा मज़ा आया, क्योंकि शदीद भूख भी लगी हुई थी, सुबह से कुछ भी नहीं खाया हुआ था और घर भी सारा क्लीन था। तो मैंने कहा इस खुशी में ज़रा अपने आप को ट्रीट दे देते हैं, पार्टी दे देते हैं। तो ये था मेरा आज का व्लॉग। आई होप आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल, लाइक माई वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। टेक केयर, बाय।